अगली बार क्या होगा? ऑपरेशन खल्लास होगा। सब कुछ बाबा के यमराज के हाथ में है, जो चौराहे पर मिलता है और फिर टिकट काट देता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अपराध करोगे तो भुगतोगे। या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिस्टम तुम्हें सुधार देगा। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अपराधियों को योगी की खुली चुनौती है। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। अपराध करोगे तो जेल जाओगे या फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। बाबा के यमराज का ऑपरेशन खल्लास और ऑपरेशन लंगड़ा का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। योगी राज में अपराध सिर्फ गलती नहीं, खुदकुशी बन चुका है। संदेश बिल्कुल साफ है, अपराध की राह चुनी तो अंजाम तय है। यह सिर्फ एनकाउंटर नहीं, अपराधियों को योगी की खुली चुनौती है। बाबा की अपराधियों को खुली चेतावनी है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिस्टम तुम्हें सुधार देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की नींद चैन से पूरी होती हो। पिछले 24 घंटे में भी पुलिस ने बदमाशों से सीधा मोर्चा लिया है। कहीं गोलियों की आवाज गूंजी तो कहीं अपराधियों की भागने की कोशिश नाकाम हो गई। पकड़े गए आरोपी कोई छुटपुट नाम नहीं, बल्कि कई थानों में दर्ज संगीन मुकदमों वाले अपराधी हैं। योगी राज में संदेश एकदम साफ है, अपराध करोगे तो जेल जाओगे या फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अब अपराधियों के लिए यमलोक और पुलिस एक्शन का मैदान बन चुका है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कन्नौज में कई इनामी बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बात सहारनपुर की करें, जहां सहारनपुर पुलिस की थाना कोतवाली देहात टीम ने देर रात मुठभेड़ के बाद चोरी और हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार युवकों ने बाइक मोड़कर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पीछा करने पर बाइक फिसली और गिर गई। बदमाशों ने खेतों की ओर भागते हुए दोबारा फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार घायल बदमाश की पहचान सलीम उर्फ सगीर, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, मंदिर से चोरी किया गया 1 घंटा और 5,000 नकद बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश का आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ जनपद के कई थानों में लूट, चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित करीब 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में भी चेकिंग कर रही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश अंकित गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश का साथी सोनू कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार दोनों बदमाश शातिर बाइक चोर निकले। इन्होंने शहर क्षेत्र से 1 दर्जन बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार बदमाशों से 2 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। वहीं कन्नौज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां प्रेमिका की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी एहतिशाम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मृतका का उसके दोस्त के साथ भी प्रेम संबंध था
और उससे भी वो निकाह का वादा कर रही थी। इसी बात से आक्रोशित होकर उसने हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को जला दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने निर्देश दिए और आरोपियों की तलाश के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई थीं। लगातार दबिश और छानबीन के बाद शुक्रवार की रात पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। तो पुलिस जांच कर रही है दर्शकों, और ऐसा कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। योगी जो कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी के तहत काम किया जा रहा है। दर्शकों ये देखिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। योगी ये कह रहे हैं जो लोग माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। दर्शकों इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि आज हर दंगाई, हर माफिया, हर अपराधी को उसी के सीने पर चढ़कर उसी की भाषा में उसको जवाब देने के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन तत्पर है। और ये जो लोग हैं जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और ये वही डेंटिंग पेंटिंग है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों इसके अलावा बाबा का यह कहना है, और एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं, अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। और बाबा ये भी कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रही हो। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। तो दर्शकों बाबा का यमराज अपना काम कर रहा है, और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास। ऑपरेशन लंगड़ा मतलब जिसमें
जो अपराधी अपराध करने का दुस्साहस करते हैं उनको चेताया जाता है, उनके पैर में गोली लगती है, उनको लंगड़ा कर दिया जाता है, यह बताया जाता है सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार क्या होगा, ऑपरेशन खल्लास होगा। ऑपरेशन खल्लास जिसमें या तो जहन्नुम का टिकट कटता है या फिर नरक का द्वार खुल जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं। यह सब कुछ अपराध और अपराधी को देखते हुए बाबा का यमराज तय करता है। यह सब कुछ बाबा के यमराज के हाथ में है, जो चौराहे पर मिलता है और फिर टिकट काट देता है। तो जिनमें डर है, जिनमें भय है, वो अपराध छोड़ रहे हैं, कुछ जेलों के भीतर हैं, लेकिन वो लोग जो समय समय पर बाहर निकलते हैं, गर्मी आती है तो बाहर निकलते हैं और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेते हैं बाबा। यही है डेंटिंग पेंटिंग, यही उत्तर प्रदेश में होता है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, अपराध करोगे तो भुगतोगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।